खुश आमदीद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करें। एक चालाक लोमड़ी और मासूम बिक्री। एक ज़माने में पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक पुरम घास के मैदान में फेलिक्स नामी एक चालाक लोमड़ी रहती थी। फेलिक्स अपनी चालाक चालों और धोखाधड़ी के तरीकों के लिए बदनाम था और वो घास के मैदान के दूसरे जानवरों को पीछे छोड़ने में बहुत फख्र महसूस करता था। इसी घास के मैदान में ग्रेस नाम की एक शरीफ और मासूम बिक्री रहती थी। ग्रेस अपने मेहरबान दिल और दूसरों पर अपने अटल एतमाद के लिए जाना जाता था। इसका मानना था कि जिससे भी वो मिली वो अपने जैसा ईमानदार और नेक दिल था। एक धूप वाली सुबह जब ग्रेस हरी भरी घास पर सुकून से चल रही थी, फेलिक्स अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इसके पास पहुंचा। सुबह बखैर प्यारी ग्रेस, इसने इसे गर्मजोशी से सलाम किया। गुड मॉर्निंग फेलिक्स, ग्रेस ने दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया। वो फेलिक्स से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन इसे मुहतात रहने की कोई वजह नजर नहीं आई। फेलिक्स ने अपने हकीकी इरादों को छुपाते हुए कहा, मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये देख नहीं सकता था कि आपका कोट कितना नरम और खूबसूरत है ग्रेस। मैंने पहाड़ियों के दूसरी तरफ एक जादुई घास के मैदान की कहानियां सुनी हैं, जहां घास सब्ज है और सूरज ज्यादा चमकता है। ग्रेस का मासूम दिल एक जादुई घास का मैदान के बारे में सोचकर जोश से फूल गया। इसने हमेशा ऐसी जगह का ख्वाब देखा था और सोचा था कि फेलिक्स हकीकी तौर पर मेहरबान है। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो इसका साथ देने पर राजी हो गए। जब वो पहाड़ियों के ऊपर और जंगल में सफर कर रहे थे, फेलिक्स ने झूठ का जाल बांधना शुरू कर दिया। इसने ग्रेस को एक सूफियाना आबशार के बारे में बताया जो ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है और दरख्तों का एक बाग जो खालिस सोने से बना हुआ फल देता है। ग्रेस की आंखें हैरत से चमक उठी और वो इसके कहे गए हर लफ्ज पर भरोसा करती थी। दिन भर के सफर के बाद आखिरकार वो जंगल में एक वीरान गलीम में पहुंचे। फेलिक्स ने गलीम के बीच में एक चमकते हुए तालाब की तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरे प्यारे ग्रेस, वो जादुई आबशार है जिसके बारे में मैंने बात की। अगर आप ख्वाहिश करें और पानी में छलांग लगाएं तो आपके ख्वाब पूरे होंगे। फजल बहुत खुश था। उसने आंखें बंद की, मेहरबानी और मोहब्बत से भरी दुनिया की ख्वाहिश की और फिर तालाब में छलांग लगा दी। लेकिन पानी में कोई जादू नहीं था और उसकी ख्वाहिश अधूरी ही रही। जैसे ही वो तालाब से निकली, गीली और मायूस होकर वो फेलिक्स की तरफ मुतवज्जे हुई, जो अब एक शरीर मुस्कुराहट पहने हुए था। फेलिक्स, वो जादू कहाँ है जिसका तुमने वादा किया था? मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं हुई? उसने पूछा। उसकी आवाज़ उलझन और उदासी से भरी हुई थी। फेलिक्स की मुस्कुराहट फैल गई और उसने अपनी असलियत जाहिर। यहाँ कोई जादू नहीं है ग्रेस, इसने कहता लगाया। मैंने तुम्हें झूठ और झूठे वादों के जरिए तुम्हारे घास के मैदान से दूर कर दिया था। तुम अब घर से बहुत दूर हो और मेरे रहम व करम पर हो। ग्रेस की आंखों में आंसू आ गए जब उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। वो अपने घास का मैदान और दोस्तों की हिफाजत से दूर नामालूम जंगल में फंसे हुए और कमजोर महसूस करती थी। जैसे ही फेलिक्स इस पर झपटने ही वाला था कि घास के मैदान से जानवरों का एक गिरोह जो ग्रेस की तलाश में था, गलीम के पास पहुंचा। वो उसकी गैर मौजूदगी के बारे में फिक्रमंद हो गए थे और उसकी पगडंडी की पैरवी कर रहे थे। अपने दोस्तों और साथी जानवरों को देखकर ग्रेस को राहत का एहसास हुआ। दूसरे जानवरों ने जल्दी से फेलिक्स का सामना किया, जो कि गिनती से ज्यादा था और उन्हें धोखा देने में नाकाम था जैसा कि इसके पास था। साए में फिसल गया। ग्रेस ने इस दिन समझदारी की अहमियत और अजनबियों पर अंधा एतमाद न करने के बारे में एक कीमती सबक सीखा, खास तौर पर वो लोग जो बड़े वादे करते हैं। इससे दोस्ती के हकीकी मानी और इतिहाद से मिलने वाली ताकत का भी एहसास हुआ। इस दिन के बाद से
ग्रेस मोहतात रहा, लेकिन अपनी मेहरबान और भरोसे वाली फितरत को कभी नहीं खोया। उसने अपनी कहानी दूसरे जानवरों के साथ शेयर की, उन्हें होशियार लूमड़ी और उसके धोखेबाज तरीकों से खबरदार किया। एक साथ उन्होंने एक दूसरे की हिफाजत करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों की चालाकियों के खिलाफ हमेशा चुप न रहने का अहद किया। और इस तरह घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान पुरअमन घास के मैदान में जानवर हम आहंगी से रहते थे, ये जानते हुए कि एतमाद और इत्तेहाद का बंधन चालाक और धोखेबाजों के खिलाफ उनका सबसे बड़ा दिफा है, जैसा कि ग्रेस ने चालाक लूमड़ी फेलिक्स के साथ अपने मुकाबले से सीखा था। देखने के लिए शुक्रिया।